पंजाब की राजनीति में जब भी कांग्रेस की बात आती है तो सबसे ऊपर कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम आता है। अगर अकाली के साथ प्रकाश सिंह बादल का नाम जुड़ा हुआ है तो पंजाब इकलौता ऐसा राज्य जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गांधी परिवार को छोड़कर हर कोई अमरिंदर के नाम से ही कांग्रेस को पहचानता है और वोट देता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की सियासत के वो कप्तान जिन्होंने अकेले अपने दम पर कांग्रेस को पंजाब में कई बार जीत दिलवाई। पंजाब में कांग्रेस के गिरते परचम को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पिछले विधानसभा चुनाव में भी जब कांग्रेस हाशिए पर थी तो कांग्रेस आला कमान ने एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ही भरोसा जताया और कैप्टन ने वो विश्वास टूटने नहीं दिया। अमरिंदर सिंह वो नेता हैं जिन्होंने पंजाब में पिछले विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी से कड़े मुकाबले में दोनों को शिकस्त देकर कांग्रेस की राज्य की सत्ता में वापसी करवाई। जिस वक्त मोदी शाह की जोड़ी देश के कई राज्यों को कांग्रेस मुक्त कर रही थी, तब अमरिंदर सिंह ने अकेले अपने दम पर साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत दिलवाई थी। बड़ी बात ये भी रही कि इस जीत का श्रेय राहुल गांधी या सोनिया गांधी को नहीं दिया गया, बल्कि जीत का सेहरा सिर्फ और सिर्फ कैप्टन के सिर पर बंधा। उन्होंने दूसरी बार पंजाब की कमान भी संभाली। 2017 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल को तो कैप्टन ने झटका दिया ही, साथ ही उन्होंने दिल्ली से बाहर अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी के सपनों को भी ध्वस्त कर दिया। देश में जब मोदी लहर चरम पर थी, उस वक्त भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमृतसर से अरुण जेटली को करारी शिकस्त दी थी। लेकिन इस राजनीति में कैप्टन को लाने का सारा श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जाता है। कैप्टन और राजीव गांधी स्कूल के दिनों से एक दूसरे को जानते थे। जब राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, तब भी राजीव और अमरिंदर सिंह की दोस्ती काफी गहरी थी। उस दोस्ती को राजनीतिक रिश्ते में बदलने का मौका साल 1980 के लोकसभा चुनाव में मिला, जब राजीव गांधी ने एक बड़े सिख लीडर के तौर पर पंजाब की राजनीति में कैप्टन अमरिंदर सिंह को उतार दिया। ये वो समय था जब अकाली दल काफी लोकप्रिय हो चुका था। ऐसे में उस लोकप्रियता से पार पाने के लिए राजीव गांधी ने अमरिंदर सिंह को चुना था। हालांकि अमरिंदर सिंह को ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन दोस्त की बात वो टाल नहीं सकते थे। ऐसे में अमरिंदर सिंह ने 1980 में पहली बार सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया और उन्होंने अपनी पहली जीत भी हासिल कर ली। अब लोकसभा तो पहुंच गए, लेकिन अपने उसूलों के काफी पक्के रहे। इसी वजह से 1984 में जब गोल्डन टेम्पल पर सैन्य कार्रवाई की गई, तब कैप्टन ने तुरंत लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। वो कांग्रेस से काफी नाराज थे। उस नाराजगी ने कैप्टन को एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जो उनकी राजनीतिक शैली की बड़ी पहचान बन गया। 1984 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ अकाली दल ज्वाइन कर ली थी। अमरिंदर ने अकालियों से हाथ मिलाया था और उन्हें उस सरकार में मंत्री भी बना दिया गया। लेकिन वहां भी उनकी राजनीतिक पारी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी, क्योंकि सपने बड़े थे और खुद को पंजाब की राजनीति में स्थापित करना था। ऐसे में अमरिंदर सिंह ने 1992 में अकाली दल को भी छोड़ दिया और अकाली दल पंथक के नाम से अपनी नई पार्टी बनाई। 6 साल तक अमरिंदर सिंह ने अपनी इस नई पार्टी को पंजाब में मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन उस नई पार्टी के साथ अमरिंदर का पंजाब का कैप्टन बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया। इसी वजह से अमरिंदर ने बाद में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया और फिर उनका रिश्ता सबसे पुरानी पार्टी संग अटूट रहा। लेकिन कांग्रेस में उनका सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। 1997 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को तो करारी हार मिली ही थी। अमरिंदर सिंह को भी पटियाला से बुरी तरह हार झेलनी पड़ी थी। उन्हें तब मात्र 856 वोट पड़े थे और प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। लेकिन अमरिंदर को इस बात का एहसास था कि अगर पंजाब में कांग्रेस की वापसी करवानी है तो उन्हें अकालियों का तोड़ ढूंढना ही था। इसके साथ साथ कांग्रेस संगठन को भी मजबूत करना था। उन्हें यह मौका साल 1999 में दिया गया और फिर 2002 में भी वो कांग्रेस के पंजाब अध्यक्ष बनाए गए। तब अमरिंदर सिंह ने जमीनी स्तर पर जबरदस्त काम किया और उस काम के बूते ही 2002 के चुनाव में कांग्रेस को पंजाब में बड़ी जीत दिलवा दी। तब कांग्रेस राज्य की 62 सीटें जीतने में कामयाब रही। 26 फरवरी 2002 को कैप्टन को सीएम बनाया गया और वो 2007 तक सत्ता में रहे।
लेकिन यहाँ भी कैप्टन और विवादों का नाता मजबूत होता गया। वो सीएम तो रहे, लेकिन उन पर कई गंभीर आरोप भी लगते रहे। ऐसा ही एक आरोप 2008 में भी लग गया। जमीनी लेन देन की ट्रांजैक्शन में हेरफेर का मामला सामने आया। तब कार्रवाई भी हुई और उन्हें पंजाब विधानसभा की स्पेशल कमेटी से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद 10 साल तक कांग्रेस भी पंजाब में सत्ता से दूर रही और अमरिंदर भी सक्रिय नहीं दिखे। लेकिन 2017 में वो फिर सत्ता पर काबिज हुए और 4.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। लेकिन हाईकमान में राहुल गांधी संग उनकी तकरार कई मौकों पर सामने आई। फिर जब नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, कैप्टन की राह और ज्यादा मुश्किल हो गई। पहले अपने बयानों से अमरिंदर को असहज किया। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਹਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਠੋਕੂਗਾ ਸਿੱਧੂ? ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ कि घरे बैठा है कैप्टन। फिर कई विधायकों को अपने पाले में कर कैप्टन पर दबाव बनाया गया। नतीजा ये हुआ कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। हस्तक्षेप बढ़ता गया। कैप्टन बनाम सिद्धू की जंग तेज हो गई और अमरिंदर सिंह ने न सिर्फ सीएम पद से इस्तीफा दिया, बल्कि कांग्रेस को भी अलविदा कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।